पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। चमोली अल्मोड़ा की अगर बात करें तो चमोली अल्मोड़ा में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जगह जगह पर जारी किया है। तो फिलहाल मौसम का मिजाज जिस तरीके से इन दिनों बदल रहा है, ऐसे में कई जगहों पर आफत की बारिश बरस रही है, तो कहीं आप ये देखेंगे कि अभी भी रेड अलर्ट जारी हो रहा है। हालांकि इस वक्त येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के कई जगहों पर बताया जा रहा है कि अभी भी भारी बारिश हो सकती है। तो आईएमडी की ओर से पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। चमोली अल्मोड़ा में भी बिजली गिरने के आशंका और साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। यानी भारी बारिश का जहां पहले से ही इस वक्त रौद्र रूप लोग देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब हवाओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बेहद ही तेज गति के साथ में यहाँ हवाएं चल सकती हैं और ऐसे में भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि जहां एक और आप देख रहे हैं भारी बारिश के कारण पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़कों पर आ रहा है, पेड़ टूट करके रास्ते पर गिर रहे हैं, तो वहीं इस बीच कई हादसों की भी खबरें सामने आ रही है। कुछ लोग बह गए, किसी के वाहन बह गए, किसी के आशियाने टूटकर नदी में समा गए। तो फिलहाल इस वक्त मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए जारी किया गया है। वहीं बात अगर अब रुड़की की करें तो रुड़की के नजदीक जहां लक्सर है, वहां बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। बालावाली नीलधारा गंगा का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। हर साल 2 दर्जन गांव में खतरा बाढ़ को लेकर मंडराता रहता है। किसानों की हजारों बीघा भूमि इसमें जलमग्न होती हुई देखी जाती है और अभी खतरे के निशान से नीचे नीलधारा गंगा बहती हुई देखी नहीं जा रही, क्योंकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि कभी भी यहाँ पर बाढ़ जैसी भयावह तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिल सकती है, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो आसपास बसे हुए गांव हैं, उन गांव के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि गांव के भीतर अगर गंगा नदी का पानी आ गया, यानी ऐसे में लोगों को यहां से मजबूरन अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ेगा। उन्हें पहले से ही तैयारी रखनी होगी कि अगर बाढ़ की स्थिति आती है, बाढ़ की नौबत आती है, तो फिर उन्हें किस तरीके से अपना पूरा सामान शिफ्ट करना होगा, खुद अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर क्या किसी तरीके से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया इन लोगों के लिए जो वहां आसपास में बसे हुए लोग हैं? निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि प्रशासन पहले ही इन सब मामलों को लेकर अलर्ट मोड पर रहा है, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और पहाड़ों की अगर बात कर रहे हैं तो जिस हिसाब से मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल है। इन 5 जिलों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही जो अन्य जिले हैं वहां पर बिजली गिरने की संभावना भी जो है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक है। इसी को देखते हुए, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और जो घाट, गधेरे और नदियां हैं पहाड़ों की, वो लगातार उनमें जो है पानी आ रहा है और इस कारण जो है जो गंगा जी का जलस्तर है हरिद्वार पहुंचते पहुंचते वो खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही तैयारियां की हुई है और साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि अगर मैदानी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, तो स्वतः ही ये है कि जो पानी है वो नदियों में आएगा और नदी जो है गंगा जी से होते हुए जो है मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका पहले से ही जताई थी। ऐसे में जो है आपदा प्रबंधन विभाग की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही तैयारियां की हुई थी और साफ तौर पर यह दिशा निर्देशित किया हुआ था कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पहले ही अपने संसाधनों को तैयार रखें, क्योंकि वहां पर अगर बात करें हरिद्वार मैदानी क्षेत्र की, तो वहां पर जो है जगह जगह पहले से ही एसडीआरएफ की सब टीमों को तैनात कर दिया गया था। तकरीबन 6 सब टीमें वहां पर तैनात हैं और ऐसे में अगर बाढ़ आती है तो पहले से ही इसकी भी तैयारी की गई थी कि बाढ़ के पानी को किस तरीके से जो है मैदानी क्षेत्रों से निकाला जाए और इसके लिए पहले ही ऐसे जोनों का चिन्हीकरण भी कर लिया गया था कि ताकि जहां से पानी निकाला जा सके। तो आपदा प्रबंधन विभाग पहले से इस चीज को तैयार था। हालांकि अभी जो है मानसून अपने पीक पर है और पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, तो आने वाले 1-2 दिनों में ये देखने वाली बात जरूर होगी कि मानसून की बारिश के बाद जो है गंगा जी का जलस्तर कितना बढ़ता है और मैदानी इलाकों में किस तरीके की समस्याएं सामने आएंगी। जी।
ठीक है हिमांशु, साथ ही साथ ये भी हमें जरूर बताइएगा कि जो लोग अभी भी वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि ऐसी भी जानकारियां हैं कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना गांव नहीं छोड़ना चाह रहे, तो उनके लिए भी क्या कोई और व्यवस्था की गई है? क्योंकि आपने कहा कि प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ एसडीआरएफ को पहले ही अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, प्रशासन की ओर से कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो फिर अभी आईएमडी का क्या कुछ कहना है? यहाँ पर किस तरीके से ये जलस्तर अभी और बढ़ता हुआ देखा जाएगा भारी बारिश के कारण, या भारी बारिश रुक सकती है आने वाले दिनों में? देखिए मौसम विभाग जो है 19 जुलाई तक जो है मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन वो मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश जरूर होगी। ये मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है। लेकिन वहीं अगर जिस तरीके से बाढ़ आती है और ऐसे में प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन ने पहले ही जो भी लोग हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं जहां प्रशासन को लगता है कि बाढ़ आ सकती है, ऐसे में वहां पर पहले ही ये कहा गया है कि आप अपने सुरक्षित स्थानों पर जाएं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपदा राहत शेल्टर की, तो प्रशासन ने पहले ही जो है आपदा राहत शेल्टर बनाने की बात कही है। कहीं पर भी अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, चाहे मैदानी क्षेत्रों में चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आपदा राहत शेल्टर में वो लोग जाएं। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिएगा, आपसे और भी खबरों पे हम अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि हरिद्वार से भी एक बड़ी खबर है, जहां कांवड़ मेले में नियुक्त अफसरों के साथ बैठक की गई। कप्तान डोभाल ने अफसरों को सम्मानित किया है। डॉग्स एस्कॉर्ट को भी उत्कृष्ट ड्यूटी करने पर सम्मान दिया गया है। तो बीते देर शाम को कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ मेले में नियुक्त गैजेटेड ऑफिसर्स के साथ बैठक आयोजित की थी, और इस दौरान कप्तान डोभाल ने मैनेजमेंट ऑफिसर्स को शाबाशी देते हुए गलतियों को गिनाते हुए भी सुधार के लिए जहां आवश्यक निर्देश दिए, तो वहीं अच्छे कार्यों के लिए उन्हें सराहा भी है। ये भी अवगत कराया गया कि आगे और चुनौती हमारे सामने आ सकते हैं और सभी को अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इस दौरान आज कांवड़ यात्रा में अच्छी ड्यूटी करने पर 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नकद इनाम से पुरस्कृत किया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम जब यहां पहुंची हुई थी तो उनको भी उत्कृष्ट ड्यूटी करने पर सम्मान पूरी तरीके से मिला। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि यहां पर जिस वक्त टीमों को पुरस्कृत किया गया था, ये वाकई सराहनीय कदम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी, इन तमाम ऑफिसर्स के लिए भी एक तरीके का मोटिवेशन होता है, और जब उनके काम को सराहा जाए तो अपनी ड्यूटी और बेहद ईमानदारी के साथ करते हुए देखे जाते हैं। तो फिलहाल देखिए जानकारी आपको दे रही है, हरिद्वार से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर ऑफिसर्स जो ड्यूटी में तैनात हैं कांवड़ियों के लिए, ऐसे में उन अफसर्स को सराहा गया है उनके कार्य के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अभी आने वाले समय में और भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, उन चुनौतियों के लिए हमें और तैयारी करनी है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ किसी के कार्य पर सवाल ना उठाए जा सके। और इसके लिए उन सभी ऑफिसर्स को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ में निभाई है। यहाँ डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पहुंची हुई थी, उनको भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया।